फिर कयामत के दिन कब्र से जिंदा उठाए जाने के बाद उधर भी हिसाब किताब। अब जन्नत व जहन्नम में जाने का वक्त है, वहां हिसाब किताब हो रहा है। ला तज़ालू कदम अब्दिन यौमल क़यामा, बंदा उस वक्त तक कयामत के दिन अपना कदम नहीं हिला सकता जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। हत्ता युसअल अन खम्स, जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब न दे दे, 5 बातों का जवाब न दे दे। उससे पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, ओ मेरे बंदे मैंने तुझे 70 साल की उम्र दी थी, मैंने तुझे 90 साल की उम्र दी थी, मैंने तुझे 80 साल की जिंदगी दी थी, बता तूने इस जिंदगी को कहां खर्च किया। 1 से लेके 80 साल 90 साल जितने दिन इंसान जिंदा रहा पूरा जवाब दो। स्क्रीन हमारे सामने लगी होगी, यानी नामे अमाल हमारे दे दिए जाएंगे और हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। आय अल्लाह, फला जुमे के दिन हमने सबसे पहले मस्जिद के अंदर हम सबसे पहले पहुंच गए थे। आय अल्लाह, फला फला जुमे के दिन घर में बैठे रहे, हमने जुमा भी नहीं पढ़ा और जानबूझकर छोड़ दिया। अल्लाह हम लॉटरी के टिकट खरीदते रहे, अल्लाह हम शराब पीते रहे, अल्लाह हम सूद और ब्याज पर पैसा देते रहे, अल्लाह हमने गरीबों का खून चूसा, हमने उनको 1 लाख दिया और 1 10 वसूल करते रहे। अल्लाह हमने मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठाया, हमने मजलूमों के मजलूमियत का फायदा उठाया, हमने गरीबों का खून चूसा। अब आदमी इंसान खुद जवाब देता चला जाएगा, पूरी स्क्रीन उसके सामने होगी। अन उमरिही फीमा अफना, मेरे बंदे मैंने तुझे जो उम्र दी तूने उसको कहां गंवाया, कहां खर्च किया। उम्र के बारे में सवाल। अब जवानी के बारे में एक अलग से सवाल। वन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे हमने तुझे जो जवानी दी तूने उसको कहां गुजारा। उम्र में जवानी भी शामिल है, लेकिन जवानी के ताल्लुक से अलग से सवाल करेगा अल्लाह। ये नौजवानी जो 15 साल से लेकर 30, 25, 30 साल तक जो जवानी का अरसा होता है, इतने दिनों में तुमने अपने आप को कैसे गंवाया। कितनी अय्याशी की, कितनी मक्कारियां की, कितनी शराबें पी, कितनी जिनाकारी की। यही तो उम्र थी अपने आप को संभालने की, यही तो उम्र थी इबादत की, यही तो उम्र थी अपने रब को राजी करने की, यही तो उम्र थी सदका और खैरात करने की। इस उम्र को तुमने कहां गंवाया, इस जवानी को तुमने कहां खर्च किया। पहला सवाल उम्र के ताल्लुक से, 80 साल 90 साल जो जिंदगी हमने दी उसको कहां खर्च किया। 15 साल से लेके 25-30 साल ये जवानी जो हमने दी, इसको अलग से बताओ, ये तुमने कहां खर्च किया। वअम्माली, तीसरा सवाल माल के ताल्लुक से होगा। मेरे बंदो हमने तुम्हें माल दिया, ये हाथ न दिए होते तो कमाया कैसे होता, पैर न दिया होता तो फैक्ट्री और कारोबार तक, ऑफिस तक गए कैसे होते। हमने हाथ दिया, पैर दिया, अकल दिया, दिमाग दिया, पैसा कमाने का हुनर दिया, दौलत कमाने का हुनर दिया। तो ये तीसरा सवाल ये बताओ, अम्मालिही आइना अनफक्ता, एक अलग सवाल। कमाया मिन आइना तसबहु, कमाया कहां से, ये तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या होगा, मिन आइना तसबहु, जो माल हमने तुम्हें दिया उसको कमाया कहां से। कमाने का स्रोत बताओ, रास्ता बताओ, कैसे कमाया। जुआ खेल के, लॉटरी के टिकट बेचकर, कैरम बोर्ड खेल के, मैच फिक्स करके, सूद पर रुपया देकर, कैसे कमाया, ये एक अलग सवाल। और चौथा सवाल, ठीक है कमाया तो जायज तरीके से, ठीक है, सूद ब्याज वाला तो छट गया अलग, उससे बाद वाला सवाल नहीं, वो तो यहीं फंसा और गया जहन्नम में। अब किसी ने साबित कर दिया कि मैंने हलाल रोजी कमाई, मैं सुबह 9 बजे जाता था, 5 बजे आता था, मिस्त्री गिरी का काम करता था, लोगों के मकान बनाता था, मजदूरी करता था, लेबर का काम करता था, पसीना बहाता था, रिक्शा चलाता था और शाम तक 100, 200, 500 रुपए कमा कर अपनी बीवी बच्चों को खिलाता था, उसी में उनकी पढ़ाई लिखाई और सारा खर्च चलता था। किसी ने यह साबित कर दिया कि मैंने हलाल तरीके से कमाया। तो अब सवाल चौथा उससे होगा, ऐना अनफक्तहु, तो अब ये बताओ खर्च कहां किया। चौथा सवाल, कमाने में अगर तुमने साबित कर दिया कि सही जगह से कमाया, तो अब चौथा सवाल बताओ खर्च कहां किया।
हराम जगहों पर तो नहीं किया, अपने बेटों को अय्याशी और अय्यारी के लिए तो नहीं दिया। जब 800-900 रुपए से के मोबाइल से बात हो सकती थी, सिर्फ गुफ्तगू हो सकती थी, तो 18,000 और 20,000 का एंड्रॉयड मोबाइल क्यों दिलवाया? तुम्हारी बेटी थी, उसको तो पर्दे का हुक्म था, तुमने अपनी बेटी को 25,000 का मोबाइल क्यों पकड़ाया? कहां खर्च किया? अलग से सवाल। कमाया कहां से? तीसरा, खर्च कहां किया? चौथा सवाल। और पांचवा सवाल हम जैसे उलमा से, वान इल्मिही, इल्म के ताल्लुक से होगा। हासिल किया है तो इसको लोगों तक कितना पहुंचाया? इस इल्म को से सिर्फ खुद फायदा हासिल किए रहे, और दूसरों तक भी तुमने इल्म को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? इस इल्म के मुताबिक तुम अमल कितना करते थे और इस इल्म को दूसरों तक कितना पहुंचाते थे? इस इल्म के ताल्लुक से भी एक सवाल होगा। उलमा भी नहीं बचेंगे, मौलवी भी नहीं बचेंगे, हाफिज भी नहीं बचेंगे, कारी भी नहीं बचेंगे।